चलिए सुनिए ऊपर, हमनी के जो पढ़ना है उसको उसको कवर बंद कर दो। हमनी के जो पढ़ना है मस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में? मस्तिष्क। जैसे हम बताए थे नियंत्रण एवं समन्वय में बताना बढ़िया से कि जिस तरह से जैसे मानिए पोषण कर रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, परिवहन यानी ब्लड का आवागमन है, तो ये बताइए कि सभी काम एक तुरी होता है कि मतलब अलग अलग तरह से होता है? खाना खा रहे तो श्वास रुक जाता है? नहीं। और श्वास जब सांस लेते हैं तो क्या खाना रुक जाता है? अच्छा, ऐसा होता है जैसे मान लीजिए खाना तो मेरा बस में है, चलो रोटी तोड़ें, चावल में दाल साने, खा लिए, दांत से चिबाएं, स्वाद लिए, अंदर ढकेल दिए। अच्छा, उसके बाद अंदर गेला के बाद कोई हम ऐसा कुछ काम करते हैं क्या कि देखो हाथ से देखो, तू इधर जाओ, तू इधर जाओ, डाल, तू अमाशय में जाएगा और तू लिवर में, ऐसा कभी करते हैं? नहीं। तो इस सब का काम को कौन करेगा? ब्रेन। सब का नियंत्रण कौन करके रखता है? ब्रेन। तो यही ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, मस्तिष्क के बारे में कि मस्तिष्क कितना प्रकार के होता है। सिंपली याद रखिए कि अगर ये ब्रेन है, एक हम इस तरह से सिंपल बना लेते हैं, हालांकि ब्रेन के फिगर के बारे में अगला दिन देखेंगे बढ़िया से। ये मान लीजिए ब्रेन है, किसी का गला है, गला में हार है और इधर से बॉडी पूरा है, तो ये मान लीजिए किसी का ब्रेन है। अच्छा सुनो, हम लोग का जो ब्रेन होता है खोपड़ी के नीचे होता है, खोपड़ी के नीचे ना, ऊपर में बाल, उसके बाद खोपड़ी, उसके बाद एक थैली और उसके बाद होता है ब्रेन। ये जो खोपड़ी होता है, खोपड़ी को कहते हैं, इस खोपड़ी को कहा जाता है क्रेनियम। क्या कहते हैं? क्रेनियम। हाँ आ जाओ, चलो देखना ऊपर। अच्छा ये बताना, ब्रेन जिसमें बंद रहता है, जिस खोपड़ी में बंद रहता है, उस खोपड़ी के हड्डी को क्या कहते हैं? क्रेनियम। खोपड़ी में बंद रहता है तो पूछता है क्वेश्चन कि मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क किस हड्डियों के बीच में मौजूद होता है? तो जवाब देना होगा क्रेनियम। क्या? क्रेनियम। अच्छा बताओ, मानव मस्तिष्क जो होता है, मानव मस्तिष्क ब्रेन के किस हिस्से में, मतलब जो ब्रेन जो रहता है हड्डी के नीचे कवर अप, तो उस जो कवर करने वाला हड्डी रहता है जिसको खोपड़ी कहते हैं, बताइए वो खोपड़ी का नाम क्या है? क्रेनियम। क्या नाम है उस खोपड़ी का? क्रेनियम। उस खोपड़ी का क्या नाम है? क्रेनियम। उसके नीचे खोपड़ी हो गया, खोपड़ी में क्रेनियम उसको कहते हैं। कि खोपड़ी में, मानव मस्तिष्क में 8 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां? तो याद रखोगे क्रेनियम में 8 हड्डी होता है। कितना हड्डी होता है? तो क्वेश्चन पूछेगा क्रेनियम में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8। इसमें कितनी हड्डियां होती है? पूरे मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? पूरे मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206। और ऐसे बच्चों में कितना होता है? 208। 208। और ऐसे मानव में टोटल हड्डियां 206। और जब ब्रेन का बात किया जाए, जो खोपड़िया होता है, वो खोपड़ी में कितना हड्डी होता है? कितना हड्डी? और समूचे हड्डी को मिलाकर के क्या कहा जाता है? क्रेनियम। क्या कहते हैं? तो मानव मस्तिष्क जो रहता है क्रेनियम के नीचे रहता है। किसके नीचे? उसके नीचे एक थैली नुमा संरचना होती है, थैला बनल रहता है, और इस थैला को कहते हैं मेनिंजाइट। क्या कहते हैं? मेनिंजाइट। थैलवा का नाम क्या है? मेनिंजाइट। सबसे पहले तो बाल हो गया, मस्तिष्क का सुरक्षा देना देखना, सबसे पहले बाल, उसके बाद क्रेनियम, और क्रेनियम के बाद मेनिंजाइट। मेनिंजाइट थैला है, मेनिंजाइट के अंदर फिर बहुत ही ब्रेन है। इस तरह का ब्रेन का फिगर बनाएंगे अगला क्लास में उसको, और पूरा फिगर से उसको बताएंगे। अभी सिर्फ ऊपर ऊपर समझना है कि ब्रेन होता क्या है। तो ब्रेन को खाली ऊपर ऊपर समझिए, ब्रेन का प्रकार को अभी समझना है। उसके बाद फिर ब्रेन को फिगर के हिसाब से फिर देखना है कि किस भाग, कौन सा भाग कहाँ पे होता है। मस्तिष्क होता कहाँ पे है? तो क्रेनियम, खोपड़ी के नीचे। मेनिंजाइट परत जो थैला होता है, मेनिंजाइट के नीचे ब्रेन उपस्थित होता है। ब्रेन का 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क। अच्छा ये बताओ सबसे ज्यादा मात्रा में कौन होगा? अग्र मस्तिष्क कि मध्य मस्तिष्क कि पक्ष मस्तिष्क? यहाँ तक कोई के दिक्कत है तो बोलिए। अब सुनना,
अब सुनना आगे, अग्र मस्तिष्क का 3 भाग होता है। कितना भाग होता है? 3 भाग। अग्र मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पहला को कहते हैं सेरिब्रम। क्या कहते हैं? सेरिब्रम। सेकंड को कहते हैं थैलेमस। क्या कहते हैं? थैलेमस। और थर्ड वाला को कहते हैं हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क जो होता है वो 3 प्रकार के, कितने प्रकार के? तो अग्र मस्तिष्क को आप बांटते हैं तो देखना अग्र मस्तिष्क भी 3 प्रकार के हैं। सबसे बड़ा अग्र मस्तिष्क अगर इतना में है तो यहाँ तक 1 गो है और इसका नाम है सेरिब्रम। सेरिब्रम इतना बड़ा होता है। उसके बाद इतना नहीं, सॉरी, और बड़ा होता है सेरिब्रम। और यहाँ पे जो ऊपर वाला है इसको कहते हैं थैलेमस। और नीचे वाला जो बचा हुआ भाग है इस ई वाला, इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। सबसे पहले बताना, पूरे ब्रेन का इतना भाग जो है उसको कहते हैं अग्र मस्तिष्क। इधर वाला को क्या कहते हैं? मध्य मस्तिष्क। और नीचे वाले को पश्च मस्तिष्क। फिर उसके बाद अग्र मस्तिष्क का कितना भाग? 3 भाग, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो ई वाला मात्रा इतना में क्या होता है? सेरिब्रम। और ई इतना में क्या है? थैलेमस। और नीचे में क्या है? हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन आता है अग्र मस्तिष्क में सबसे बड़ा कौन होता है? सेरिब्रम। कौन होता है? लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट तरीका से ऐसे, मस्तिष्क का सबसे ज्यादा हिस्सा होता है मस्तिष्क का। मस्तिष्क का सबसे ज्यादा हिस्सा कौन है? लेकिन ऑप्शन में अग्र मस्तिष्क नहीं रहेगा, ऑप्शन में सेरिब्रम रहेगा। तो क्या सेरिब्रम नहीं मारोगे? अच्छा, अगर सेरिब्रम ना रख के अग्र मस्तिष्क रहे तब क्या मारोगे? अगर अग्र मस्तिष्क और सेरिब्रम दोनों है तब क्या मारोगे? अग्र मस्तिष्क, क्योंकि सेरिब्रम तो इतना ही है ना, अग्र मस्तिष्क यहाँ तक है, थैलेमस हाइपोथैलेमस सब मिला के। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क रहेगा। तो ये बता बड़ा कौन है? अग्र मस्तिष्क की, मध्य मस्तिष्क की, पश्च मस्तिष्क? कहानी खत्म। बोलिए, क्लियर हुआ सभी को? बोलो। बता दे, पूरे ब्रेन का 66% होता है। पूरे ब्रेन का कितना होता है? 66%। और 2/3 भाग भी इसको कहता है। 2/3 हिस्सा इसको कहा जाता है, 2/3 भाग। तो क्वेश्चन आता है कि पूरे ब्रेन का, पूरे मस्तिष्क का कितना % हिस्सा सेरिब्रम होता है? बताइए कितना % हिस्सा होता है? पूरे मस्तिष्क का कितना हिस्सा सेरिब्रम होता है? तो 2/3 भाग। कितना भाग? 2/3 भाग। बोलो, यहाँ तक दिक्कत है कि क्लियर है? उसके बाद थैलेमस और फिर हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या करता है? तो याद करे के काम करता है। कौची करे के? याद करे के। यानी जितना भी चीज तुम पढ़ते हो वो याद करके सेरिब्रम ही रखता है। अब बताओ, सेरिब्रम ज्यादा मात्रा में होता है कि कम मात्रा में? इसीलिए ज्यादा मात्रा में होता है ताकि याद ज्यादा से ज्यादा कर सके। यानी कि याद करने की क्षमता, स्मृति संख्या, स्मृति याद करने की क्षमता यानी स्मृति क्षमता को ही बढ़ा सके। स्मृति का मतलब होता है याद रखना। तो अगर किसी को याद रखना, स्मृति करने की क्षमता ज्यादा है तो समझ लीजिए उसका सेरिब्रम स्ट्रांग है। अगर किसी को स्मृति करने की क्षमता कमजोर है, याद करता है 2 दिन के बाद भुला जाता है, तो समझ जाइए उसका सेरिब्रम लोल है। हाँ, वो समझ जाइए एक तरह से सेरिब्रम लोल है। अच्छा, ये बताओ, अरे बाबू सुनो, हाँ, हम ही नहीं बोल रहे हैं, याद देर से कीजिए लेकिन भुलाइए मत। ये होता है सेरिब्रम। और सेरिब्रम में एक बार अगर फिक्स हो गया, समझिए मेमोरी पावर है एक तरह से। अच्छा, ये बताओ, जैसे मान लो कोई चीज को तुम याद किया, क और ख को याद किया था बचपन में और अभी तक याद है, यानी एक तरह से वो पूरी तरह से फिक्स बैठ चुका है सेरिब्रम में। और अभी मैक्सवेल का नियम याद किए होगे और आज भूला गया होगा। हाँ ठीक है, याद है तो मैं तो ऐसा भूल भी गया। तो याद रखना,
कि सेरिब्रम कमजोर रखने की क्षमता इसी को कहते हैं। अच्छा ये बताओ सेरिब्रम कब तक बढ़ता है? बोलते हैं ना कि अब लड़के का दिमाग ना बढ़ेगा, तो दिमाग कब तक बढ़ता है? तो याद रखना 15 वर्ष तक ये जेन्युइन बढ़ता है, यानी कि ये 15 वर्ष तक अपने आप ही बढ़ते रहेगा, 15 वर्ष तक ही बढ़ेगा। लेकिन रबड़ क्या है, जैसे रबड़ को देखिए हो, रबड़ जो होता है, जैसे कोई भी मनुष्य का हाइट जो होता है वो 15 साल तक, 16 साल तक, 18 साल तक बढ़ता है। लेकिन अगर मनुष्य चाहे तो उसको खींच के और बढ़ा सकता है। कैसे? जिम उम करके, पुशअप ये सब करके बढ़ाया जा सकता है ना, लटक उटक के, वही करके बढ़ाया जा सकता है। उसी प्रकार से 15 साल तक तो ये अपने से बढ़ेगा, और अगर चाहते हैं कि और दिमाग बढ़े तो 25 साल तक खींच के बढ़ा सकते हो। तो कैसे इसको खींचना थोड़ी है, इस बढ़ेगा कैसे 25 साल तक? तो बढ़ाने के लिए आपको दिमाग पर जितना ज्यादा हो सके उतना लोड दो। लेकिन एक चीज, हाँ, टेंशन का ज्यादा यूज इसमें ना करना है, टेंशन नहीं डालना है इसमें ज्यादा से ज्यादा काम का लोड दो। जैसे सुबह उठिए, 4 बजे उठो, भोर में 1 घंटा पढ़ लो 5 बजे, फिर 5 बजे रेडी उडी होके 6 बजे क्लास, 6 बजे से 8 बजे घर जाइए, घर जाने के बाद खाना उना खा के 9-10 बजे रेडी, उसके बाद फिर से 12 बजे तक पढ़िए। उसके बाद पढ़ने के बाद आराम से 1 घंटा मस्ती उस्ती कीजिए, मस्ती करने के बाद निहा हुआ के बढ़िया से 2:30 बजे फिर से क्लास में आ जाइए। अगर दिमाग में इतना लोड दिए हो तब समझ जाओ सेरिब्रम स्ट्रांग रहेगा। अगर दिमाग में लोड नहीं दोगे तो सेरिब्रम स्ट्रांग नहीं होगा। आजकल को चाहिए, सुबह उठा, मोबाइल उठाया, फ्री फायर, अरे ग्लोबल तो रही उसके बाद फिर खाना खाएगा, फिर से पबजी, खाना फिर से खाएगा, फिर से पबजी, तनी मनी घूमा, रात में सोते समय फिर से पबजी। इससे क्या होता है, दिमाग सेरिब्रम तुम्हारा एक जगह फिक्स बैठल है, उठना है वो एक चीज सोचेगा, उठना है और फ्री फायर खेलना है, बस एक। अरे इससे ज्यादा सुनो, इससे ज्यादा और कहीं सेरिब्रम सोचने वाला में से नहीं है। तो सेरिब्रम को अगर जितना ज्यादा से ज्यादा सोचवाइएगा उतना ज्यादा सेरिब्रम बढ़ेगा। तो सेरिब्रम को जितना ज्यादा बढ़ाइएगा उतना बढ़िया है। ये सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। और सोचने की क्षमता, अच्छा ये बता, सोचने की क्षमता कब जागेगा? जब पिछला चीज याद रहेगा, तभी तो ओकरा से सोच के आगे वाला चीज पूछोगे। जैसे क्वेश्चन अगर कोई ज्यादा पूछ रहा है तो ये समझ लीजिए उसका सेरिब्रम स्ट्रांग है, लेकिन पागल वाला क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन का मतलब होता है कि पिछला चीज से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पिछला चीज का यूज करके आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो पिछला चीज यूज करके आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आपको पीछे वाला चीज याद है, और पीछे वाला चीज याद है, इससे साबित होता है कि आपका सेरिब्रम स्ट्रांग है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए क्वेश्चन करने का। तो ज्यादा से ज्यादा जब क्वेश्चन करोगे, कब करोगे क्वेश्चन? जब पीछे वाला याद रहेगा तब न करोगे। पीछे वाला याद रहेगा तभी तो आगे का क्वेश्चन करोगे। तो आगे का क्वेश्चन करने के लिए पीछे वाले चीजों को याद कीजिए, और उसके बाद जितना से ज्यादा सोचने की क्षमता को बढ़ाओगे उस तरह से आपका सेरिब्रम स्ट्रांग होते जाएगा। और सेरिब्रम स्ट्रांग करोगे, याद करने की क्षमता बढ़ेगी, स्मृति क्षमता बढ़ेगी। एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, संविधान के एक बार पढ़ लिए तो उनका पूरा याद हो गया था। अब बताओ उनका सेरिब्रम कैसा होगा। एक आइंस्टाइन थे, आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो अपने, ये बताओ उनका कैसा माइंड था। उस समय में पीछे भी जा सकते थे और आगे भी जा सकते थे। अभी मान लो बजा हुआ 3:30 बज रहा है, अगर अभी मान लीजिए 3:30 बज रहा है, तो अगर कोई बोलेगा कि आज के 12 बजे वाला दुनिया में फिर से जिए, तो वो जी सकते थे। और बोले कल के 10 बजे वाला दुनिया क्या होगा, उसमें वो अभी जी लेंगे। ऐसा उनके पास क्षमता था। उस समय में आगे या समय में पीछे जा सकते थे। उन्होंने अपने सेरिब्रम को बहुत ज्यादा स्ट्रांग किया था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग किया था सेरिब्रम को। तो सेरिब्रम को अगर ज्यादा से ज्यादा लोड दोगे, जितना ज्यादा इसमें लोड दो, एकदम बोझ बना दो सेरिब्रम को, और जितना ज्यादा से ज्यादा लोड दोगे सेरिब्रम पर, सेरिब्रम उतना ही मजबूत बनेगा। तो सेरिब्रम का काम क्या है? याद करना, याद रखना, स्मृति क्षमता को बढ़ाना। स्मृति क्षमता का मतलब है और क्या क्या? कोई लड़का के देखा होगा या कोई आदमी के देखा होगा, हमारा मार दिले ना, हम अभी नहीं, हम गोरना लेते हैं, बाद में बदला लेते हैं, यानी समझो कर सेरिब्रम इस समय बड़ी तेज है।
इस समय ओकर सेरिब्रम बड़ी तेज है। कैसे? तो अभी मारा है ना तो याद रखेगा। होली में ओकरा पर रंग फेंका है ना, याद रखेगा। दिवाली में तोरा पर बम फेंकेगा, पड़ाका, बुरा ना मानो है दिवाली करके। तो समझ लीजिए उसका सेरिब्रम मजबूत है, याद रख ले कि होली में तू रंग फेंका था ओकरा पर। थैलेमस के बारे में बढ़िया से सुनना। थैलेमस और हाइपोथैलेमस नाम एक जैसा लग रहा होगा, थोड़ा थोड़ा काम भी थोड़ा थोड़ा एक के नियत करता है। ये क्या करता है थैलेमस? तो ये बाहरी चीजों को बताता है, बाहरी वातावरणों को बताता है। ये बाहरी वातावरण को बताता है और ये अंदर के वातावरण को बताता है। सुनिएगा बढ़िया से, अरे बढ़िया से सुनो। थैलेमस किसको बताएगा? बाहर के वातावरण। अरे सुनो, थैलेमस बाहर के वातावरण को बताएगा कि अंदर के? थैलेमस बताएगा बाहर के वातावरण के। जैसे मान लो हम बैठ के इसे पढ़ रहे हैं, अब पीछे से आया चुट्टी काट दिया। सुनिए बढ़िया से, जैसे हम बैठ के ऐसे पढ़ रहे हैं और पीछे से आए और चुट्टी काट ले। जब पीछे से चुट्टी काटेगा तो चुट्टी काटने के बाद सूचना बताइए। अरे लड़का सुनो, सूचना कहाँ पहुंचेगा? अग्र मस्तिष्क की, मध्य मस्तिष्क की, पक्ष मस्तिष्क। क्योंकि अग्र मस्तिष्क का ही चर्चा कर रहे हैं ना अभी। यानी बताओ, जब चूटी काटेगा तो सूचना कहाँ पहुंचेगा? अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क में किसके पास? सेरिब्रम की, थैलेमस की, हाइपोथैलेमस। यानी बाहरी चीजों को कौन बताता है? थैलेमस। कौन बताएगा? यानी कि चूटी काटेंगे तो इसकी सूचना किसके पास पहुंचेगा? जैसे मान लो जब बड़ी बैठल है, ठीक है, और ओने से एगो एकदम बर्फ के पूरा गोला लेकर के आए और छीट दे शरीर पे। अब बताओ ठंडा लगेगा कि गर्मी? तो या फिर एकदम ठंडा के बोरहरिए 4 बजे एकदम 1 बाल्टी पानी उछल दे तो ठंडा लगेगा कि गर्मी? अब बताओ, जब ठंडा लगेगा तो ठंडा की सूचना, जैसे कोई सुतल है ऐसे 2 लाठी मारे नहीं उठा, 1 बाल्टी पानी उछलेंगे उठ जाएगा। जैसे 1 बाल्टी पानी उछलोगे तो उसमें होगा क्या? जैसे पानी उछलने से उसको ठंडा लगेगा और ठंडा लगने की सूचना जाएगी कहाँ? माइंड में। किसके पास? अग्र की, मध्य की, पक्ष। और अग्र में सेरिब्रम की, थैलेमस की, हाइपो थैलेमस के पास। यानी बाहरी चीजों कौन कौन बताता है? थैलेमस। जैसे मान लीजिए एने से कोई जा रहा है, एने से जाने के बाद उधर से आया और कस के एक थाप खींच दिया। अच्छा सुनना, ये बताना, जैसे पूरा तरह से उधर से ऐसे बैठ के पढ़ रहा था या फिर कुछ कर रहा था, ओने से आया और ये थाप खींच के एकदम कस के मारा बिना गलती के। अच्छा ये बताइए, बाहरी चीज हुआ कि अंदर वाला चीज? बोलो, बाहर का चीज है कि अंदर का चीज? तो बाहर का चीज है तो इसकी सूचना थैलेमस में जाएगी कि सेरिब्रम की, हाइपोथैलेमस? बोलो, क्लियर है कि दिक्कत? तुम पढ़ रहे हो, जैसे हम तुमको पढ़ा रहे हैं और तुम भुला गया तो सेरिब्रम की गलती है कि थैलेमस की गलती है कि हाइपोथैलेमस की? थैलेमस की, सेरिब्रम की, क्योंकि याद करने की क्षमता किसके पास है? सेरिब्रम के पास। मान लो चूटी काट दिया तो ये बताओ सूचना किसके पास जाएगा? थैलेमस के पास। किसके पास सूचना जाएगा? थैलेमस के पास। तो बाहरी वातावरणों को नियंत्रित कौन करता है? थैलेमस। जैसे मान लीजिए, या अभी मान लीजिए गर्मी का दिन रहता और यहाँ से छुट्टी देते, बाहर जाता, साइकिल पर बैठता, सीट लहरने लगता। गर्मी के दिन में सीट न लहरे लगता है। तो जैसे मानो बैठा और बैठने के बाद पता चला बहुत सीटवा गर्म है, उछलने लगा तुरंत। अच्छा ये बता रहे, अरे सुनो, अरे लड़का, अरे अब ये बताइए कि उसकी सूचना जो गर्म लगी उसकी सूचना थैलेमस के पास गया कि सेरिब्रम की, हाइपोथैलेमस? किसके पास उसकी सूचना गई है? यानी समझ जाओ, बाहरी वातावरण की सूचना किसके पास जाएगी? जैसे मान लो उसको चूटी काट लिया तो सूचना किसके पास? पीट दिया, सूचना किसके पास? लेकिन मान लो थपथपा दिया, वाह सूरज तू बहुत बढ़िया से पढ़ रहा है। अरे सुनिए, आप बहुत अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं। अरे लड़का, वैसे मत कीजिए, नौटंकी नहीं। अच्छा सुनो, अरे लड़का, अगर कोई इससे गड़बड़ है क्या? चलिए सुनिए, जैसे कोई हम ऐसे जा रहे हैं और जाने के बाद पता है, चाहे अभी हार्दिक पांड्या गया बैटिंग करके और गया, उसके बाद उसको 4 लोग ऐसे थपियाता, वाह क्या बैटिंग किया, क्या बैटिंग किया। तो सूचना जो है ना वो थोड़ा सा मुड़ के देखेगा कि कौन थपथपाया है। लेकिन थैलेमस कहेगा पता है बच्ची, अरे रह दे, वो थोड़ा थपथपा रहा, शाबाशी दे रहा है। लेकिन वही में पीट दिया
तब सूचना कहेगा पीटा है रे, तो कहेगा रुक तो हम पीटते हैं। यानी कि बाहरी वातावरण की सूचना किसके पास है? थैलेमस के पास। आगे सुनिएगा, हाइपोथैलेमस क्या काम करता है? अरे लड़का बढ़िया से, अरे चुप, ये बताइए थैलेमस में किसी को कोई दिक्कत? हाइपोथैलेमस समझना। हाइपोथैलेमस जो है ये अंदर के वातावरण को बताता है। अरे कौन लग रहा है? अंदर के चीजों को बताता है। सुनिए, थैलेमस क्या करेगा? थैलेमस क्या करेगा? बोलो, बाहर के चीजों को बताएगा। और हाइपोथैलेमस अंदर के चीज। जैसे मान लीजिए आपको भूख लगा है, अब तोरा भूख लगल है, तब बाहर से कोई पीटा है तोरा? अच्छा ये बताइए, भूख लगा तो अंदर में भूख लगा के बाहरी? कैसे कहते हो? अरे जब भूख लगल है वो हमारा छोली तो भूख लग गए, ऐसा कभी होता है? नहीं। यानी भूख लगना, रे सुनो, भूख लगना बताओ, हाइपोथैलेमस के पास सूचना जाएगा कि थैलेमस के पास? भूख लगना, प्यास लगना, ये बताइए अंदर का अंदर के चीज है कि बाहर का चीज है? अंदर का चीज। तुमको अंदर से बहुत गर्मी लग रहा है, तो ये बताइए अंदर का चीज है कि बाहर का चीज है? अंदर का चीज है। अंदर से गर्मी लग रहा है ना, बाहर से थोड़ी लग रहा है। बाहर से कोई, अरे बाहर से कोई मान लो कि तुम्हारे पे एकदम धिकल कलछुल ठेका देवे किसी आइले में, जैसे तू घरे बैठल है कुछ मांग रहा है, मम्मी को भी आ रहे हैं, उन्हें से उठे छोलनिए से एक छोल। अच्छा ये बता, अरे सुनो, तो इस प्रकार से बताइए ये वाला सूचना कहाँ जाएगा? थैलेमस की हाइपोथैलेमस? थैलेमस की हाइपोथैलेमस? थैलेमस, क्योंकि बाहर से लगा है। लेकिन मान लीजिए हमको गर्मी लग रहा है खुदे बखुद, तो हाइपोथैलेमस की थैलेमस? ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रहा है, थैलेमस गर्मी लग रहा था। अच्छा गर्मी या ठंडा बाहरी चीज हो गया, अंदर वाला चीज गर्मी या ठंडा है, तो हाइपोथैलेमस की थैलेमस? अच्छा ये बताना, अरे बढ़िया सुनिए, अगर तुमको पेशाब लगल है, ये बताओ हाइपोथैलेमस की थैलेमस? क्वेश्चन आता है कि प्यास लगने की सूचना पहुंचती है या फिर पेशाब होने की सूचना पहुंचती है? सेरिब्रम की थैलेमस की हाइपोथैलेमस? अच्छा ये बता, तोरा कोई पीटता है तब पता चलता तोरा पेशाब लगल है? ऐसा नहीं है। हाइपोथैलेमस अंदर की चीज को बताता है, किसको? भूख को ना, प्यास को। पेशाब को कौन बताएगा? प्यास लगेगा, पेशाब लगेगा तो वही। अच्छा मान लो कोई के पूरा दुख होइल है, कैसे? अरे सुनो, उसको बहुत ज्यादा दुख होइल है। कहा दुख होइल है? तो मान लीजिए ओकर बकरी मर गया है। अरे सुनो, तो अगर कोई के दुख होइल है तो दुख, तकलीफ, इस सब चीजों को हाइपोथैलेमस सूचना पहुंचता है। कहाँ पहुंचेगा सूचना? हाइपोथैलेमस, क्योंकि दुख जो होता है अंदर में होता है। और सुनना, गुस्सा भी कौन दिलाएगा? तो हाइपोथैलेमस। नहीं, गुस्सा बाहरी चीज से हो सकते हो, लेकिन गुस्सा की सूचना कहाँ पहुंचेगी? हाइपोथैलेमस के पास। सुनिए, अरे सुनो, अरे लड़का सुनिए बढ़िया से, गुस्सा की सूचना कहाँ पहुंचेगी? हाइपोथैलेमस। दुख की सूचना कहाँ पहुंचेगी? हाइपोथैलेमस। और सुनिए, प्यार को कौन बताएगा? वो अंदर का चीज है, बाहर का चीज नहीं है। हाँ, तो प्यार को भी हाइपोथैलेमस ही बताता है, हर तन्निकों के। लेकिन जितना भी कांड है प्यार या जितना है सब यही करेगा हाइपोथैलेमस। तो सुनना, अगर सुनिए, हाइपोथैलेमस और बता दे है तन्निकों के ना, एक चीज को सुनिएगा, हाइपोथैलेमस होता है बहुत छोटा, लेकिन ये जब एक्टिव, हमेशा ये एक्टिव नहीं रहता है हाइपोथैलेमस। बढ़िया सुनो इसके बारे में, ये हमेशा काम नहीं करता है, लेकिन अगर ये काम करना शुरू किया तो इस सब के कुछ नहीं समझता है, पूरे माइंड को डिस्टर्ब कर देता है। तो हाइपोथैलेमस जल्दी एक्टिव नहीं होता है, और एक बार एक्टिव हो गया सबको डिस्टर्ब कर देगा, कोई काम नहीं करेगा उस टाइम। जैसे मान लो थोड़ा ही लड़ाई हो गया थोड़ा खूब गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आने के बाद तू लाठी निकाला, चल दिया मारे लगे,
वो हाइपोथैलेमस थोड़ा एक्टिव होइल है, पूरा एकदम गुस्सा आइल है। उस समय तो पापा रोकेंगे, अरे छोड़ दे छोड़ दे, उस हटा हम ओकरा बताइए दिया। यानी सुनिए, सुनिए इस तरह से क्या होता है, सुनिए। अरे लड़का, अरे अच्छा ये बताओ, जैसे सुनो ये बताओ, अगर पापा मना किए हैं, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। अच्छा ये बताओ, पापा तुमको मना किए हैं लड़ने से, तो तुमको सोचना चाहिए ना कि हमको लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। सोच, अरे जैसे तुम मोटा बांस निकाल के जा रहे हो लड़े, ठीक है, अब तुमको पापा बोल रहे अरे मत जा लड़े, तो तुमको सोचना चाहिए कि लड़े जाए कि नहीं। और सोचने वाला काम कौन करेगा? लेकिन उस टाइम एक्टिव कौन होला है? ये सोचे देगा, सेरिब्रम को सोचे देगा, कहेगा तू बैठ, पीट देवो हमार, ओकर बाद सोचिए तुम कि पीटे हैं सही से कि ना और पीटना चाहिए। तो सेरिब्रम के कहता है तू बाद में सोचिए, यानी पहले हमारे अपना काम करने देता। हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया तो पूरे माइंड को डिस्टर्ब कर देगा, ये किसी के बात नहीं मानता। सेरिब्रम कहता है अरे रुक जाओ, पापा बोले हैं, तो कहता है हट, पापो के भगा दे उन्हें, हम अकेले लड़ेंगे। यानी सेरिब्रम जो होता है पूरे तरह से डिस्टर्ब करके रख देता है हाइपोथैलेमस। सॉरी, हाइपोथैलेमस अगर एक बार एक्टिव हो गया तो पूरे माइंड को क्या कर देगा? डिस्टर्ब कर देगा। जैसे मान लो कोई के पीट दिए हो और खूब रो रहा है, खूब रो रहा है, चाहे किसी के यहाँ कोई कुछ कांड हो गया है, वो खूब रो रहा है, उसको कितनों बैठ के चुप करा, चुप हो जा बाबू, चुप हो जा। सेरिब्रम कहेगा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हाइपोथैलेमस कहेगा अभी हमरा रोवे दे, रोवे दे, कहे कि हमरा गुस्सा आ रहा है, अभी हमरा क्या होवे दे, गुस्सा आ रहा है, या फिर दुख हो रहा है, तो हमको अभी कुछ होवे दे। अरे दुख, तो दुख से ये बता, दुख की सूचना क्या पहुंचती है? हाइपोथैलेमस ना, यानी वो हाइपोथैलेमस, अरे सुनो, हाइपोथैलेमस क्या बोलेगा, अभी हमको दुख है, अभी हमको क्या होने दो, रोने दो। दुख होले तो रोने दो ना, अभी हमको दुख होले तो अभी क्या होने दो, रोने दो। तो दुख होले तो ये बेचारा रोएगा, ये बैठ के रोएगा। सेरिब्रम कहेगा चुप हो जाओ, ये सोच के बोल रहा है। सेरिब्रम का बात जो है ना वो सोच के बोलता है। सेरिब्रम कहता है चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, ये कहेगा नहीं हमरा दुख होले, हम रोएंगे। और जब हम एक बार एक्टिव हो गए तो किसी को नहीं सुनेंगे, सबको डीएक्टिव करके छोड़ देंगे कि कोई के बातें नहीं मानता। एगो बात बोले, हाइपोथैलेमस ना मात्र, रे लड़का, हाइपोथैलेमस ना मात्र 7 सेकंड में एक्टिव हो जाता है, 7 से लेकर 14 सेकंड में, 7 से 14 सेकंड में एक्टिव हो जा रहा है। जैसे हम यहाँ पे खड़ा है, कितनों न्यूट्रल मोड में खड़ा रहा है, हम कुछ कोई के नहीं बोल रहे हैं, शांति से खड़ा है, खड़ा होके बोलेगा खूब गरियाबे लगे, 7 सेकंड तक हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्या कि हमारा माइंड जो है ना, सेरिब्रम यही कहेगा चुप रहो, गरियाबे दो। 14 सेकंड, मैक्सिमम 14 सेकंड तक चुप रहेंगे। उसके बाद फिर हाइपोथैलेमस खुदे कहेगा अब हमारा एक्टिव होवे दे, तब वो शांत होगा। सेरिब्रम कहेगा चुप हो जा, उसको बकने दो, कर मुंह है, कहेगा तू मौग आदमी बैठल रहे, हम अपना काम करेंगे। यानी कि सुनिए रे, यानी हाइपोथैलेमस वहां पे फिर डिसीजन लेगा, हाइपोथैलेमस एक्टिव होकर वो भी गरियाना शुरू करेगा या पिटना शुरू करेगा। तो याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस जो होता है, दुख दर्द ये सब जितना भी है, प्यार मोहब्बत भूख प्यास गुस्सा ये सब जितना भी है, इस सब की सूचना कहाँ पहुंचती है? तो हाइपोथैलेमस के पास पहुंचती है। बोलिए कोई दिक्कत?